we welcome to Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School online classes. I am your English teacher, Mrs. Trupti Pankaj Pawar. My dear children, today we are going to learn our English textbook class 5th unit number 1 lesson number 2 daydreams. हाँ, इसके पहले वाला लेसन हमारा जो पोयम थी वो हमारी हो चुकी है. ठीक है, हम दूसरा लेसन जो है वो पढ़ेंगे डे ड्रीम्स. तो यहाँ पर डे का मतलब होता है दिन और ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, मतलब दिन में सपने देखना. ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर. वेयर इज द पिक्चर? हियर द वन मैन एंड हियर द वन लेडी. यहाँ पर आपको एक कपल दिख रहा है, एक जोड़ा. ठीक है, तो ये आपको देखने से ही लग रहा है कि ये किसान है. ठीक है, और ये किसान जो है, दोनों के दोनों जो पति पत्नी हैं वो आपस में क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सपने देखते हैं, यहाँ पर उसे से रिलेटिव आपका लेसन है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. One there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day, the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. ठीक है, तो यहाँ पे जो spend का मतलब होता है बिताना. ठीक है, और idle वर्क टॉक का मतलब होता है कि बिना कारण की बातें करना. ठीक है, तो एक बार की बात है, एक जोड़ा एक जगह पर रहता था. ठीक है, और जो बेकार की बातों में बहुत समय बिताता, मतलब हमेशा बिना काम की बातें वो करते रहता था. तो एक दिन पति ने कहा, जो यहाँ पर जो पति है वो कहता है कि पत्नी से कहता है, मैं हमेशा गायों को रखना चाहता था. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउज. मैं हमेशा गायों को रखना चाहता था. वॉन्टेड का मतलब होता है चाहना. इफ बाय चांस, इफ बाय चांस का मतलब होता है कि इफ बाय का मतलब होता है कि अगर. ठीक है, अगर, और चांस का मतलब होता है संयोग से. अगर संयोग से आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज. अगर संयोग से मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे आ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं जाकर उनसे कुछ गायें खरीद लाऊंगा. ठीक है, अब यहाँ पर पत्नी जो है वो सभी बातें ध्यान से अपने पति के सुन रही है और कहती है आगे, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. पर इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा काम. ठीक है, पत्नी कहती है, यू हैव टू फीड द काउज, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम. काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. अगर तुम्हारे पास ज़्यादा काम गाय होगी तो तुमको काम भी ज़्यादा करना होगा. उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते रहना होगा, उन्हें चलवाने के लिए लेकर जाना होगा, नहलाना होगा. ठीक है, ये सभी काम आप तुम्हारे लिए बढ़ जाएंगे. और काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. और काऊ की जो है देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वन काउ वुड बी इनफ. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त. तो एक गाय जो है वो हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है. हमें दूसरी गायों की जरूरत नहीं है. देयर्स नो नीड टू बाय मोर काउज. ऐसा कौन कहती है? पत्नी. किससे कहती है? पति से. ठीक है, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड. थिंक मतलब सोचना, पर सोचो अगर हमारे पास ज़्यादा गाय होगी तो ज़्यादा दूध भी तो आएगा, दूध भी तो होगा, ऐसा पति कहता है. दैट्स ट्रू. पत्नी कहती है, हाँ ये तो सच बात है. द वाइफ एग्री. और वो क्या हो जाती है, सहमत हो जाती है अपने पति के बातों से. ठीक है, आगे. देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी. सही बात है, अगर दूध ज़्यादा होगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा घी. प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा होना. दही होगा, मक्खन होगा और घी. ये सब हम चीज़ों को खा भी तो सकते हैं. वुडंट इट बी लवली. ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. हाउ लकी. लकी का मतलब होता है भाग्यशाली होना. तो हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. यहाँ पे अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी से बने बर्तन. मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास पहले से ही मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं. ठीक है, तो so I will use one of the pots for meal, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot a scent milk to
माई सिस्टर। अब पत्नी भी विचार करते करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि अरे वाह, कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे पास तो पहले से ही मिट्टी से भरे बर्तन है। अब मैं क्या करूंगी कि एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में क्या रखूंगी, दूध रखूंगी, एक में दही रखूंगी, एक में मक्खन भर के रखूंगी, और घी जो है ना वो मैं किसी और जार में भर के रख दूंगी। एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर। रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए, और जो बचे हुए बर्तन है उनका मैं क्या करूंगी, उसे मैं अपने सिस्टर को, उसमें मेरे सिस्टर को मैं हमेशा दूध भेजा करूंगी। ठीक है। सेंड मिल्क टू यूर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू यूर सिस्टर। अब पति जो होता है वो पत्नी की बातों को सुनता रहता है। ठीक है। अब वो कहता है कि अपनी बहन को दूध भेजने के लिए तुमसे किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकती हो। पति पूछता है पत्नी से, किसने कहा कि वो जो दूध आएगा वो तुम अपनी पत्नी को भेज सकती हो। ठीक है। तो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मैनी काउज, वाई शुड नॉट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। अरे अगर हमारे पास इतनी गाय होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूध होगा, गाय होगी, बहुत ज़्यादा दूध होगा, ठीक है, वो जो बहुत सारी गाय है वो बहुत ज़्यादा दूध देगी, तो क्या हुआ अगर मैंने मेरी सिस्टर को या मेरी बहन को थोड़ा सा दूध दे दिया तो। ठीक है। क्यों नहीं भेजना चाहिए, ऐसा वो पूछती है अपने पति से कि क्यों मुझे दूध नहीं भेजना चाहिए अपने पति को। ठीक है। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, क्योंकि मैं जो है वो उसे बाजार में बेचने के लिए ला रहा हूँ, बेचने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। आई विल डिसाइड का मतलब होता है तय करना, मैं तय करूंगा व्हाट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, कि उस पूरे दूध का मुझे क्या करना है। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू यूर सिस्टर, रिमेम्बर। हाँ, और याद रखना, रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना, मैं एक बूंद भी दूध का तुम्हारी बहन को नहीं भेजूंगा। ठीक है। अब ये पत्नी सुनती है, अब वो क्या कहती है, आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी प्यारी बहन को दूध से भरा बर्तन, ठीक है, पॉट फुल ऑफ मिल्क मतलब दूध से भरा हुआ बर्तन मेरी प्यारी सिस्टर को भेजने से मुझे कैसे रोकते हो। ठीक है। तो आगे है, आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउ सो नेचुरली, आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू द मिल्क। अरे मैं गायों के पीछे चलूंगा, सारी मेहनत मैं करूंगा, इसलिए। नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से है कि ये मैं तय करूंगा कि दूध का क्या होगा या दूध का क्या करना है। आई विल डिसाइड व्हाट हैपन्स टू द मिल्क, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी। बस मुझे रोकने की कोशिश तो करो। ऐसा कौन कहती है, द वाइफ एक्सलेमेट, तो जो वाइफ होती है वो कहती है, अरे मुझे रोक के तो देखो अपनी बहन को दूध को भेजने के लिए। तो अब यहाँ पे जो बातें थी वो कैसी होने लगी, बढ़ने लगी है, और पति पत्नी में जो झगड़ा है वो चालू हो गया। ठीक है। अब Is that so? Shouted the husband. Was this then? He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. ऐसा क्या, पति बोला, किससे, पत्नी से, ऐसा क्या, चिल्ला के बोला, यह देखो। और वॉच दिस देन मतलब देखना, यह देखो। ही बेगन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स, अब उसने क्या किया, यह देखो। फिर उसने एक एक करके जो मिट्टी के बर्तन थे उनको उठाया और उनको क्या करना चालू कर दिया, तोड़ना। ठीक है। लिफ्ट एंड स्मैश उठाकर फेंकना या तोड़ना चालू कर दिया, वन बाय वन, एक के बाद एक। हिज वाइफ स्क्रीम का मतलब क्या होता है, चीखना। यह देखकर जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो क्या करने लगी, चिल्लाने लगी। ठीक है। अब आगे गोपाल भांड, यहाँ पे गोपाल भांड का व्यक्ति है, हु वॉज
passing by and by all the commotions and rushed inside. तो पास से गुजर रहे गोपाल भांड ने सारी आप बीती थी वो सुनी। मतलब क्या हो रहा था वहां पर, पति पत्नी कैसे पहले अच्छे से सपने देख रहे थे और पल में ही झगड़ने लगे, ये सब वो देख रहा था। एंड रश इनसाइड, और उसने ये देखकर वह अंदर की ओर भाग गया। ठीक है। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड ही पिक्ड अप अ stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astounded to see his antics. क्या हुआ कि ये जो गोपाल भांड है उसने देखा कि पति पत्नी पहले कितने अच्छे से सपने देख रहे थे और बाद में झगड़ने लगे। तो उसने क्या किया, वो अंदर भागा। ठीक है। हु वाज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कॉमोशंस एंड द रश इनसाइड व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड ही, तो वो अंदर की ओर भागा और उसने क्या किया, जब उसने सुना कि क्या हुआ, हैपेंड मतलब उसने सुना क्या हुआ, तो उसने एक डंडा उठाया। उसने क्या किया, एक पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक मतलब एक डंडे को उठाया। देयर स्टू इन जो कि एक कोने में खड़ी करके रखी हुई थी। एंड बिगन टू स्विश इट थ्रॉट द एयर एंड द पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और उसने क्या किया, एक डंडा उठाया और जो एक कोने में खड़ा था उसे हवा से घुमाकर फर्श पर वो गिराने लगा। उसकी हरकतों को देखने गए। द हस्बैंड एंड वाइफ वेयर बोथ स्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक्स। जो हस्बैंड और वाइफ थे वो उसकी हरकतों, गोपाल भांड की जो हरकतें थे वो देख रहे थे कि ये सब क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों लकड़ी को घुमा रहा है। ठीक है। तो अब वो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, दे क्रिड। तो वो कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने पूछताछ की। तो अब वो कहता है मूव साइड गोपाल भांड, हटो उधर, दूर हटो। आई हैव टू ड्राइव अवे यूर ग्रीडी काउस। मैं तुम्हारी जो तुम्हारी गाय है उनको क्या करना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ। लालची गाय, ग्रीडी काउस मतलब लालची गाय, तो उन्हें क्या करना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ। यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रन्ड माई फीड बाय बीन्स एंड कुकुम्बर्स। ओ माई लवली फीड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। तुमने मुझे आपने जो तुम्हारी गाय थी, जो लालची गाय, उन्हें भटकने दिया और उन्हें मेरी फलियों और खीरों के खेतों को बर्बाद किया। तुम्हारी जो गाय थी वो भटकती थी और उन्होंने मेरी जो खेत है, जो कुकुम्बर और बीन्स मतलब फलियों का जो खेत है, उन्हें बर्बाद करके रख दिया था। और कहता है ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स ऑफ कुकुम्बर, ओ मेरे प्यारे खेत फलियों और कुकुम्बर के जो खेत होते हैं वो खीरा मतलब होता है ककड़ी। ठीक है। खीरे से भरे जो खेत है वो पूरे तुम्हारी गायों ने खराब कर दिए है। ठीक है। अब ये बात पति पत्नी सुनते हैं। बट यू डोंट हैव अ फीड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। अब वो कहता है पर तुम्हारे पास तो फलियों से और ककड़ियों से या खीरे का खेत तो है ही नहीं। सेड द हस्बैंड, वो पति कहता है गोपाल भांड से। As soon as he said that, Gopal Bhan stopped twirling the stick and looked at him with raised eyebrows. ठीक है। अब ये सारी, जब जैसे ही पति बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई खेती नहीं है कुकुम्बर और फलियों का, तो इन सारी बातों को सुनकर वो जो गोपाल भांड होता है वो खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, अपनी लकड़ी को हिलाना बंद कर देता है और अपने जो आंखों की भौवें होती है, आईब्रोज होती है, उन्हें बड़ा कर करके घूर के उनके तरफ देखता है। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम। अब हस्बैंड और पति समझ जाते हैं कि जो गोपाल भांडे वो उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से। क्या आप लोग बता सकते हो चिल्ड्रंस कि वो गोपाल भांड उन पति और पत्नी से क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो पति और पत्नी से जो गोपाल भांड होता है वो ये कहना चाहता है कि दिन में सपने मत देखो,
ठीक है, सपने तो सब देखते हैं, आप भी देखते होगे, ठीक है, पर उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करो। पहले ही सपनों को बड़ा मत करो और दिन में सपने मत देखो, ठीक है। तो किस तरह से दिन में सपने देखने की वजह से पति पत्नी में झगड़े होने लगे थे, ठीक है। तो आपको भी दिन में सपने नहीं देखना चाहिए, सपने देखो तो उसे पूरे करने की कोशिश भी करना चाहिए। सो चिल्ड्रंस, यूर लेसन डे ड्रीम्स इज फिनिश। सो इसको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।